हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र बिहार का डिस्कशन है। टॉपिक चल रहा है बिहार का भूगोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिहार की कृषि जलवायु विवरणी के बारे में डिस्कस करेंगे। बिहार देश के पूर्वी भाग में अवस्थित राज्य है जो हिमालय के निचली पहाड़ियों, गंगा के मैदान, विंध्य के पठार और लघु गोंडवाना बेसिन से घिरा हुआ है। राज्य पूरब पश्चिम में 483 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण में 345 किलोमीटर में फैला हुआ है। राज्य का क्षेत्रफल 93.60 लाख हेक्टेयर है जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.9% है। समुद्र तट रहित बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल देश अवस्थित है। राज्य की मुख्य नदी गंगा पश्चिम से पूरब की ओर बहती हुई राज्य को उत्तरी और दक्षिणी दो हिस्सों में विभाजित करती है। राज्य के 3 विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। पहला 13 जिलों वाला उत्तर पश्चिमी जोन जिसमें 1040 से 1450 मिलीमीटर तक वर्षापात होता है और मिट्टी बलुई दोमट है। दूसरा है 8 जिलों वाला उत्तर पूर्वी जोन जिसमें 1200 मिलीमीटर से 1700 मिलीमीटर तक वर्षा होती है और मिट्टी दोमट या चिकनी दोमट है। तीसरा है 17 जिलों वाला दक्षिणी जोन जिसमें 990 से 1240 मिलीमीटर तक वर्षा होती है और मिट्टी बलुई दोमट, चिकनी या चिकनी दोमट है। राज्य बिहार राज्य 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांशों और 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच और समुद्र तट से औसतन 52.7 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। राज्य में 3 स्पष्ट मौसम होते हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात। वार्षिक औसत तापमान जाड़ा के दिसंबर फरवरी महीनों के 8 डिग्री सेल्सियस से गर्मी के अप्रैल जून महीनों के 38 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी जोन में होती है जिसका वार्षिक औसत लगभग 1450 मिलीमीटर होता है। व्यापक प्रकार की उर्वरक जलोढ़ मिट्टी और प्रचुर जल संसाधनों को देखते हुए राज्य में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र के विकास की काफी संभावना है। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र की जो विशेषताएं हैं आप इसको एक बार अच्छे से ओवरव्यू करके आगे बढ़िएगा। पहला है जो कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर पश्चिमी है, दूसरा है उत्तर पूर्वी और तीसरा है दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी। याद रखिएगा इन तीनों कृषि जलवायु क्षेत्र की जो मिट्टी है, पीएच मान है, कार्बनिक पदार्थ उपलब्ध, नाइट्रोजन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपलब्ध, फास्फोरस किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपलब्ध, पोटास, ठीक है, औसत वर्षापात मिलीमीटर में और तापमान अधिकतम न्यूनतम दिया गया है। तो सभी डेटा को एक बार अच्छे से एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट है वर्षापात। देखिए वैश्विक तापमान का एक प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण प्रभाव वर्षापात के बदलते पैटर्न और वर्षा के अन्य स्वरूपों से स्पष्ट होता है। बिहार जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है जो बाढ़, सूखा, भूकंप और तूफान या चक्रवात जैसी जलवायु से संबंधित आपदाओं के प्रति राज्य की अत्यधिक संवेदनशीलता से जाहिर होता है। जलवायु परिवर्तन के चलते बारिश और मौसम के पैटर्न का अनुमान लगाना उत्तरोत्तर मुश्किल होता जा रहा है जो कृषि चक्रों और फसलों की उत्पादकता को प्रभावित कर रहे हैं। साथ ही वर्षा की अनिश्चितता से नदियों का प्रवाह भी प्रभावित होता है जिससे आंतरिक मछली पालन और मछुआरा समुदाय की जीविका भी प्रभावित होती है। वर्ष 2019-20 में बिहार में औसतन 1094.4 मिलीमीटर वार्षिक वर्षापात हुआ और वर्ष 2019-20 में लगभग 88.5% वर्षा जून से सितंबर तक के 4 महीनों के अंदर दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण हुई, जबकि शीतकालीन वर्षा, ग्रीष्मकालीन वर्षा और उत्तर पश्चिमी मानसून के कारण मात्र 11.5% वर्षा हुई। गत दशक में राज्य में वार्षिक वर्षापात वर्ष 2010 के 677.9 मिलीमीटर से 2007 के 1506.1 मिलीमीटर के बीच रहा। सितंबर 2020-21 तक राज्य में जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिमी मानसून से 1161.2 मिलीमीटर वर्षा हुई जो 846.2 मिलीमीटर के दीर्घकालीन औसत से
37.3% अधिक है। और इस प्रकार पूरे वर्ष में वार्षिक वर्षापात के वितरण के रुझान में काफी अंतर दिखता है। वर्षापात के पैटर्न में अलग अलग समय के साथ साथ अलग अलग जलवायु जोनों में भी अंतर रहता है। उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अधिक वर्षा का रुझान रहता है, जबकि दक्षिणी क्षेत्र स्वाभाविक रूप से सूखा से प्रभावित होता है। जिलों में वार्षिक वर्षापात में मौसमवार अंतर में प्रस्तुत है। राज्य के 38 में से 17 जिलों में राज्य के वार्षिक वर्षापात 1094.4 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई। जिलों के बीच 2019-20 में किशनगंज में सर्वाधिक कितना 1981.8 मिलीमीटर वर्षा हुई और सबसे कम 615 मिलीमीटर अरवल में। तो याद रखिएगा 2019-20 में किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा हुई और सबसे कम वर्षा अरवल में। दक्षिण पश्चिमी मानसून के मामले में 2020-21 में सर्वाधिक 2318.1 मिलीमीटर वर्षा किशनगंज में और उसके बाद 1725.3 मिलीमीटर सुपौल में, 1653.5 मिलीमीटर पूर्वी चंपारण में और 1641.2 मिलीमीटर पश्चिमी चंपारण में हुई। बिहार में वर्षापात के वितरण के जिलावार रुझानों से याद रखिएगा क्या पता चलता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से दक्षिणी जिलों की अपेक्षा उत्तरी जिलों में अधिक वर्षा होती है। फलतः दक्षिणी मैदानों में सूखा पड़ने का रुझान अधिक होता है और भूजल का स्तर नीचे रहता है, जो खेती के मकसद से पानी की उपलब्धता को प्रभावित करता है। दूसरी ओर अगर बात करें तो उत्तरी भाग मुख्यतः बाढ़ और जल जमाव प्रवण है। यहाँ पे बाढ़ और जल जमाव होता रहता है, जिससे फसलों खासकर धान की उपज प्रभावित होती है। देखिए, समय और क्षेत्र के लिहाज से वर्षापात के पैटर्न में उतार चढ़ाव होने से कृषि उत्पादन, लोगों की जीविका, भूजल जो स्तर है और जैव विविधता की उत्तरजीविता है, इस पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। साथ ही कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के चलते वर्षा में अंतर होने से सूखा और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, जिसका कृषि उत्पादन पर असर पड़ता है। कृषि रोड मैप 3 2017-22 के अनुसार अगर बात करें तो बिहार में जलवायु की अनियमितता की मौजूदगी, जो जलवायु की अनियमितता है, इसकी मौजूदगी पर ध्यान दिलाया गया है, जिसके कारण वर्षा में स्थान और समय के आधार पर अंतर होने से पैदा जोखिम के बेहतर प्रबंधन के लिहाज से किसानों की मदद करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा उच्च स्तरीय हस्तक्षेप करना जरूरी हो जाता है। और इस मकसद से जल छाजन प्रबंधन और जलाशय निर्माण जैसी विभिन्न परियोजनाएं शुरू की गई है। ठीक है, तो देखिए यहां पे कुछ डेटा दिया गया। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र यानी जोन, जो उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान है, यहाँ के जो मिट्टी के प्रकार हैं मध्यम अम्लीय, भारी गठन, बलुई दोमट से चिकना दोमट तक, बाढ़ प्रवण। और यहाँ पे औसत वर्षापात 1245 मिलीमीटर में होता है और तापमान अधिकतम 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड से न्यूनतम 7.7 डिग्री सेंटीग्रेड है। मुख्य फसल यहाँ के चावल, गेहूं, मक्का, आलू, ईख, आम, लीची। जिला इसके अंतर्गत कौन कौन आता है तो देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज और बेगूसराय। इसके बाद दूसरा जो क्षेत्र है वह उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान। ठीक है, उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान, यहाँ के मिट्टी का जो प्रकार है वह आपका हल्का से मध्यम गठन, हल्का अम्लीय, बलुई से सिल्ट युक्त दोमट तक। और जो औसत वर्षापात है यहाँ पे होता है 1450 मिलीमीटर। ठीक है, तापमान अधिकतम 33.8 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 8.8। ठीक है, और यहाँ के जो मुख्य फसलें हैं मक्का है, जूट है और अनार है। और इससे जो इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं बिहार के वह पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया और किशनगंज। इसके बाद है दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान। यहाँ के जो मिट्टी के प्रकार हैं वह जलोढ़ से बलुई दोमट तक। जो औसत वर्षापात है वह कितना 1115 मिलीमीटर और तापमान जो है अधिकतम 37.1 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 7.8।
मुख्य फसल जो है चावल, गेहूं, आलू, आम, अमरूद। और इसके अंतर्गत जो जिला आते हैं शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, बांका, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, अरवल, पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया। ठीक है। इसके बाद बिहार में वन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में पश्चिमी चंपारण में उत्तर के मैदानों की तराई में नम पर्णपाती वन है, जबकि दक्षिणी बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, जमुई, मुंगेर, बांका और गया जिलों में समृद्ध प्राकृतिक पर्णपाती साल वन है। नवीकरणीय संसाधनों के बतौर वन जो है अनेक प्रकार की परितंत्रीय सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, जिनका जलवायु की स्थितियों को बदलने पर असर होता है। वनाच्छादन में 10% से अधिक शिखर घनत्व, याद रखिएगा, वनाच्छादन में 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षादित भूमि शामिल होती है, जिसके लिए कानूनी स्थिति की कोई बाध्यता नहीं है। राज्य में वर्ष 2018-19 तक दर्ज वनाच्छादन लगभग जो है कितना 7,306 वर्ग किलोमीटर था, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.76% था। इसमें 12 जिलों में मौजूद प्राकृतिक वनों के साथ साथ वन की योग्यता वाले वृक्षों की प्रधानता वाले वनस्पति क्षेत्र भी शामिल थे। वनाच्छादन वर्ष 2000 से 2001 के जो है 5,720 वर्ग किलोमीटर से काफी बढ़कर 2018-19 में 7,306 वर्ग किलोमीटर हो गया। यह उल्लेखनीय है कि वृद्धि जो है राज्य सरकार के वन रोपण के प्रयासों के कारण जो है संभव हो पाई है। 2019 में राज्य में सर्वाधिक जो है 1,056.4 वर्ग किलोमीटर वनाच्छादन कैमूर जिलों में, जो कैमूर जिला है यहाँ पे था, जो जिले के कुल क्षेत्रफल का लगभग 31.4% था। यही जो है ये जो है वही यह सबसे कम जो वनाच्छादन है, वही यह सबसे कम जहानाबाद जिले में था, और जहां वनाच्छादन बिल्कुल नहीं था, तो याद रखिए कौन सा, जहानाबाद जिला। यहाँ पे जो है वनाच्छादन बहुत कम है, बिल्कुल कह सकते हैं नहीं के बराबर है। कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, जमुई और गया, याद रखिएगा कैमूर में कितना 1,056.4 वर्ग किलोमीटर, पश्चिमी चंपारण में 904.7 वर्ग किलोमीटर, रोहतास में 672.3 वर्ग किलोमीटर, जमुई में 648 वर्ग किलोमीटर और गया में जो है 590.3 वर्ग किलोमीटर जो है जिलों का राज्य के वर्ष 2019 के कुल वनाच्छादन में संयुक्त रूप से 53% हिस्सा था। तो इन राज्यों का नाम याद रखिएगा जिनका सम्मिलित रूप से 53% हिस्सा था। ठीक है, शिखर सघनता जो है इसके लिहाज से देखें तो राज्य के दक्षिणी जिलों में उत्तरी जिलों की अपेक्षा अधिक सघन वन थे, लेकिन 70% से अधिक शिखर सघनता वाले सघन वन क्षेत्र पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक थे, जो राज्य के कुल वनाच्छादन का 27.5% था। वहीं 10 से 40% शिखर सघनता वाले खुले वन कैमूर जिलों में सबसे अधिक कितना 531.3 वर्ग किलोमीटर में थे, जो राज्य के कुल वनाच्छादन का 14.4% थे। शिखर सघनता के आधार पर वनों का वर्गीकरण इस प्रकार से है: 70% से अधिक शिखर सघनता वाले अति सघन वन, 40 से 70% शिखर सघनता वाले मध्यम सघन वन और 10% से 40% शिखर सघनता वाले खुले वन, यानी OAF राज्य में जो है खुले वन है। राज्य में 2019-20 में खुला वन क्षेत्र का सर्वाधिक 3,693 वर्ग किलोमीटर हिस्सा था, जिसके क्षेत्रफल में वर्ष 2011-12 से ही क्रमिक विस्तार हो रहा है। अति सघन वनों के क्षेत्रफल में भी अच्छा खासा जो कह सकते हैं कि विस्तार हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे बात करें तो 2011-12 के 231 वर्ग किलोमीटर से 2019-20 में 333 वर्ग किलोमीटर जो है हो गया। 2019-20 में बिहार में 70% से अधिक सघनता वाले अति सघन वनों का राज्य में या राज्य के कुल वनाच्छादन में लगभग 4.6% हिस्सा था। वहीं लगभग बात करें तो आधा वन क्षेत्र 10 से 40% शिखर सघनता वाला खुला वन क्षेत्र था।
विभिन्न प्रकार के वनों का जो क्षेत्रफल है 2011 से 19 तक का इसमें डेटा जो है दिया गया है। क्षेत्रफल जो है इसमें वर्ग किलोमीटर में है। तो वन का प्रकार जो है अति सघन वन जो है 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 पूरा जो है 2011 से 2019 का क्रमवार डेटा को देख सकते हैं। इसके बाद है मध्यम सघन वन, इसके बाद खुले वन और पूरा जो है योगफल दिया गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार अगर बात करें तो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 7.76% भाग में वनावरण है, जबकि वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.13% है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिहार में अभिलिखित वन क्षेत्र 6,877 वर्ग किलोमीटर है, जो उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.30% है। ISFR 2017 यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार अगर बात करें तो ISFR 2019 में बिहार में वन आवरण में 0.10% का परिवर्तन हुआ है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाले बिहार के जो जिले हैं, याद रखिएगा, भभुआ, कैमूर जिला, ठीक है, भभुआ, कैमूर जिला, इसके बाद पश्चिमी चंपारण, रोहतास और जमुई है। देखिए, न्यूनतम वन आवरण क्षेत्र वाले बिहार के जो जिले हैं, जहानाबाद है, शेखपुरा है, इसके बाद अरवल और गोपालगंज है। तो क्रम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले बिहार के जो जिले हैं, सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले बिहार के जिले जमुई, भभुआ, ठीक है, इसके बाद गया और नवादा है। न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत वाले बिहार के जो जिले हैं, पहले स्थान पे जहानाबाद, इसके बाद शेखपुरा, गोपालगंज, बक्सर है। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2019 जो है, इसके अनुसार अगर बात करें तो जहानाबाद ऐसा जिला है जहां वनावरण का क्षेत्र और प्रतिशत दोनों शून्य है। तो याद रखिएगा, जहानाबाद। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में वर्ष 2017 के तुलना में बांका जिले में सर्वाधिक यानी 20.73 वर्ग किलोमीटर, मुजफ्फरपुर में 19.82 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई तथा रोहतास जिले में 33.77 वर्ग किलोमीटर तथा गया में 14.69 वर्ग किलोमीटर, भभुआ यानी कैमूर जिला जो है 14.61%, 14.61 जो है वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। इसको ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिए कुछ डेटा है, जैसे जिला, भौगोलिक क्षेत्रफल, अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुला वन और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत जो है दिया गया है। तो पूरी डेटा को जो है एक बार आप एनालिसिस करिए, इसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं ताकि आपको पूरी डेटा एक साथ दिख जाए। तो एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। यहां से एक दो प्रश्न बनते हैं। देखिए, बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, एक बाघ अभयारण्य वाल्मीकि बाघ अभयारण्य और एक चिड़ियाखाना संजय गांधी जैविक उद्यान पटना सहित कुछ 8 वन्य जीव अभयारण्य और 5 पंछी अभयारण्य मौजूद हैं। राज्य में वाल्मीकि बाघ अभयारण्य कुल जो है 898.93 वर्ग किलोमीटर में जो है फैला हुआ है, जो वर्ष 2019-20 में 36 भारतीय बाघों पैंथर, जो पैंथेरा टाइग्रिस है, इनका वैज्ञानिक नाम जो है याद रखिएगा बाघ का पैंथेरा टाइग्रिस। तो 2019-20 में 36 भारतीय बाघों का निवास स्थल रहा है। राज्य में अनेक वन्य जीव अभयारण्य भी हैं, जैसे भीमबांध वन्य जीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, राजगीर या पंत वन्य जीव अभयारण्य नालंदा, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, रजौली वन्य जीव अभयारण्य नवादा और उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य। वहीं पंछी अभयारण्य में कुशेश्वर स्थान पंछी अभयारण्य, बड़ैला सलीम अली पंछी अभयारण्य, नकटी डैम पंछी अभयारण्य, नागी डैम पंछी अभयारण्य और कांवर झील पंछी अभयारण्य शामिल है। देखिए, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। भागलपुर जिला है, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर जिला में अवस्थित
विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर के कहलगांव तक 60 किलोमीटर दूरी में फैला हुआ है। स्वच्छ पानी उपलब्ध कराकर और मानवीय हस्तक्षेप घटाकर संकटग्रस्त गंगे डॉल्फिनों, जो सोंस जिसे कहते हैं, तो संकटग्रस्त गंगे डॉल्फिनों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी यानी दर्शन केंद्र स्थापित करने की योजना है। वन्य जीव और उनके निवास स्थानों की सुरक्षा के लिए परितंत्र विकास समितियों के जरिए राज्य सरकार लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। इसके बाद कलरव, बिहार का पहला राजकीय पंछी उत्सव। कलरव याद रखिएगा, ये न्यूज में भी था, इंपॉर्टेंट है। प्रवासी पंछियों का उत्सव मनाने के लिए 15 से 17 जनवरी 2021 को बिहार के पहले राजकीय पंछी उत्सव कलरव का जो है आयोजन जमुई जिले के झाझा में स्थित नागी नकटी पंछी विहारों में किया गया। पंछी उत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य पंछियों के संरक्षण के मुद्दे पर जोर देना और मानव जीवन में पंछियों के महत्व को महसूस कराना था। पंछी उत्सव बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा एक दूसरे से जो है लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित 2 बड़ी नम भूमियों और पंछी अभ्यारण्यों नागी और नकटी को पंछी दर्शन और पारिस्थितिकी पर्यटन के गंतव्य के बतौर बढ़ावा देने का एक सकारात्मक प्रयास भी था। 3 दिवसीय पंछी उत्सव का कुल बजट कितना था? 85 लाख रुपया। देखिए, नागी नदी पर स्थित नागी जलाशय के 192 हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 1984 में पंछी आश्रयणी के बतौर अधिसूचित किया गया था, जबकि नकटी नदी पर स्थित नकटी जलाशय का 332 हेक्टेयर क्षेत्र वर्ष 1987 में अधिसूचित हुआ था। इनमें प्रवासी पंछी नवंबर से मार्च तक रहते हैं। यहाँ स्थानीय और प्रवासी पंछियों की 130 प्रजातियां पाई जाती है, जो भारत की 10% पंछी विविधता को जो है दर्शाता है। भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में हुई थी, जिसका क्षेत्रफल 335.65 वर्ग किलोमीटर है, 335.65 वर्ग किलोमीटर है, तथा वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 899.38 वर्ग किलोमीटर है। जबकि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अगर बात करें तो बिहार में अभ्यारण्य की संख्या और उनका क्षेत्रफल निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। तो सारणी को एक बार ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहां पे जो है आप देख सकते हैं, एक तरफ नाम यानी 2019, यहां पे देखिए बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव तथा पंछी अभ्यारण्य 2019-20 डेटा को जो है आप ध्यान से एनालिसिस कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क जो है वाल्मीकि बाघ शरण स्थली प्रमंडल 1 और 2 पश्चिमी चंपारण वर्ग किलोमीटर जो है याद रखिएगा, क्षेत्रफल जो है वर्ग किलोमीटर में दिया गया है 335.64 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है वन्य जीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य, और इसका जो कह सकते हैं कि जो स्थान है वाल्मीकि बाघ शरण स्थली प्रमंडल 1 2 पश्चिमी चंपारण, और इसका जो क्षेत्रफल है 880.78 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया में है, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में है, उदयपुर वन्य जीव जो है अभ्यारण्य ये पश्चिमी चंपारण में है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर और रोहतास में पड़ता है, राजगीर या पंत वन्य जीव अभ्यारण्य ये नालंदा में है, लोकेशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर, और क्षेत्रफल कितना है 60 किलोमीटर, ठीक है, 60 किलो ये वर्ग किलोमीटर में दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा एरिया है इसका। रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये नवादा में है, और इसका जो एरिया है 27.27 क्या है किलोमीटर में। पंछी अभ्यारण्य देखिए कुशेश्वर, देखिए याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पार्क कौन है, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है और पंछी अभ्यारण्य कौन कौन है। तो कुशेश्वर स्थान पंछी अभ्यारण्य मिथिला दरभंगा, बड़ैला सलीम अली पंछी अभ्यारण्य वैशाली, नकटी डैम पंछी अभ्यारण्य जमुई, और ये देखिए इनका एरिया दिया गया है कि कितने क्षेत्रफल में ये घिरे हुए हैं। नागी डैम पंछी अभ्यारण्य ये जमुई में है, कांवर झील पंछी अभ्यारण्य जो है ये बेगूसराय में है, और इसका एरिया जो है 63.12 km। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में गंगा में 60 किलोमीटर के दूरी में अवस्थित है, जो सूंस
ताजा पानी की मछलियों और कछुआ का निवास स्थान है। राज्य में जल पंछियों और प्रवासी पंछियों के लिए 5 पंछी अभ्यारण्य हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, राज्य में भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य या राजगीर, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य नवादा और उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जैसे अनेक वन्य जीव अभ्यारण्य भी हैं। राज्य सरकार पारितंत्र विकास समितियों के जरिए वन्य जीवों और उनके निवास स्थानों के संरक्षण के लिए क्या लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है। देखिए, कांवर झील पंछी जो आश्रयणी या कांवर ताल जो है, कुशेश्वर स्थान पंछी आश्रयणी और सलीम अली जुब्बा साहनी बरैला झील पंछी अभ्यारण्य या आश्रयणी बरैला ताल प्रमुख वेटलैंड के रूप में चिन्हित किए गए हैं। तो याद रखिएगा, वेटलैंड के रूप में किन किन को चिन्हित किया गया है। तो कांवर झील पंछी आश्रयणी, कुशेश्वर स्थान पंछी आश्रयणी, सलीम अली जुब्बा साहनी बरैला झील पंछी आश्रयणी, ये सभी जो है वेटलैंड के रूप में चिन्हित है। जैविक उद्यान में 3D थिएटर के निर्माण का कार्य, याद रखिएगा, राज्य सरकार के उपक्रम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंपा गया है। राजगीर में एक चिड़ियाघर सफारी को यानी जू सफारी को स्थापित करने के प्रस्ताव का सूत्रण किया गया है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना 153 एकड़ में जो है विस्तारित है। इस उद्यान में लगभग 100 प्रजातियों के 1164 वन्य प्राणियों का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। यह उद्यान गैंडा प्रजनन में एशिया के सबसे बड़े केंद्र एवं विश्व में दूसरे बड़े केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त है। याद रखिएगा इस बात को। इस उद्यान को राज्य का पहला पॉलीथीन या प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र बनाया गया है। गया जिले में राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग जो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेलीग्राम क्विज और टेलीग्राम चैनल पे उसका प्रैक्टिस करते हैं, तो ज्वाइन कीजिए। और देखिए, जिन लोगों को घटना चक्र बिहार का पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम जो क्विज ग्रुप है या जो चैनल के कम्युनिटी बॉक्स है वहां पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया कि किस तरह से आपको पीडीएफ को प्राप्त करना है, या आप कमेंट भी कर सकते हैं तो आपको वे बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको पीडीएफ को प्राप्त करना है। तो इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है, तो आप जाकर देख सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।